गुंजन बहू, गुंजन बहू, इधर आओ जरा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है मुझे। हाँ मम्मी जी, बोलिए क्या बात है। देखो गुंजन बहू, कल मोहित की बुआ जी आ रही हैं, इसलिए जितने भी कीमती सामान हैं वो सब बिस्तर पेटी में भर कर रख देना। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? बुआ जी को कीमती सामानों से क्या लेना देना है जो आप इस तरह से बोल रही हैं? देखो गुंजन बहू, अभी तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, तुम नई नई हो इस घर में, इसलिए तुम्हें थोड़ा समय लगेगा हर चीज समझने के लिए। तुम्हारी बुआ जी की हरकतें हमें कुछ ठीक नहीं लगती हैं, बस कोई भी चीज उन्हें पसंद आती है तो अपने पास हाथ ले जाने के लिए यही बोलती हैं। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, इसलिए तुम्हारी साड़ियां भी नई की नहीं रखी हैं। तुम अपनी साड़ियों को भी अच्छे से अलमारी में पैक करके रखना, वरना तुम्हारी साड़ियों को ही ले जा डालेगी बुआ। अरे मम्मी जी, यदि एक आध साड़ी वो पसंद कर भी लेंगी तो क्या हुआ, हमारी बुआ है वो। बहू, तुमसे जितना बोल रहे हैं उतना करो, ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हम जानते हैं तुम्हारी बुआ सास को कैसी है वो, तुम्हें पता ही क्या है आखिर उनके बारे में। ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बहू, तुम्हें समझ में आई ना? हाँ ठीक है मम्मी जी। लगता है बुआ जी आ गई हैं। अरे रुको जरा बहू, तुम कहाँ जा रही हो? हमें पता है तुम्हारी बुआ सास ही आई होंगी, हम जा रहे हैं दरवाजा खोलने। इसी बहाने हम उनका बैग भी उठा लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि कितना वजन है उनका बैग अभी। मम्मी जी, मैं कुछ समझी नहीं। अरे बेटा, तुम्हारी बुआ आ रही है ना, तो हम उनका बैग अंदर लाने के बहाने उठा लेंगे तो हमें उस बैग का वजन पता चल जाएगा ना। फिर जब तुम्हारी बुआ सास जाने लगेंगी तब उनका बैग हम हाथ में उठाएंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि आते समय कितना वजन था और जा रही है तो कितना वजन है। लेकिन ऐसा क्यों मम्मी जी, आप बुआ जी के बैग का वजन क्यों चेक करना चाहती हैं? अरे बेटा, हो सकता है तुम्हारी बुआ जी बैग में कोई कीमती सामान भर कर ले जा रही हो। कोई भरोसा नहीं है बेटा आजकल इंसानों का, जरा चतुराई सीख लो हमसे। ये क्या बात हुई भला, घर आए मेहमानों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? आप चलिए जीजी अंदर, हम आपका बैग लेकर आते हैं। प्रणाम बुआ जी, कैसी हैं आप? खुश रहो बिटिया, दूध नहाओ, पूतो फलो, भगवान जल्दी से तुम्हारी गोद भर दे। हम ठीक है बेटा, और तुम कैसी हो? कब आई हो मायके से? यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना तुम्हें? बुआ जी, मैं अभी 4 दिन पहले ही अपने मायके से आई हूँ। बुआ जी आप बैठिए, मैं पंखा चालू कर देती हूँ, आपके लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, हम ठंडा पानी नहीं पीते हैं, इस उम्र में ठंडा पानी पियेंगे तो हमें सर्दी जुकाम हो जाता है बेटा, इसलिए नहीं पीते हैं। तुम एक काम करो, हमारे लिए नॉर्मल वाला पानी ला दो। जी बुआ जी। जी जी, हम आपका बैग अंदर रख के आते हैं, आप बैठिए। हाँ ठीक है भाभी, जाओ रख दो। बुआ जी ये लीजिए, पानी पी लीजिए। बिटिया, मोहित कहाँ गया है? बुआ जी, मोहित जी ऑफिस गए हैं। बुआ जी, मैं आपके लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ, आप बैठिए। बहू, ये खाने का समय है, तुम जल्दी से खाना तैयार कर लो। क्या बुआ जी को नाश्ता खिला रही हो? इस उम्र में वैसे भी अभी नाश्ता करेंगी तो खाना कब खाएंगी? इस उम्र में ऐसे ही खाना पचता नहीं है जल्दी से। मम्मी जी, अभी तो शाम के 5 बज रहे हैं, खाना बनने में बहुत टाइम लग जाएगा, रात के 10 बजते हैं खाना खाते तक। इतनी देर तक बुआ जी भूखी रहेंगी क्या? सफर से आई है बुआ जी, उन्हें भूख लग गई होगी, थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ भी नाश्ता बना देती हूँ मैं। बहू, जीजी को हम पहले से जानते हैं या तुम जानती हो? ये बताओ, हमारी जीजी को जल्दी से कुछ नहीं पचता है। अब अभी नाश्ता कर लेंगी तो खाना नहीं खाएंगी हमारी जीजी, और हम नहीं चाहते कि हमारी जीजी रात में भूखी सोएं। तुम तो एक काम करो, चाय बना कर दे दो बुआ जी को और जल्दी से जाकर खाने की तैयारी करने लग जाओ। जल्दी खाना बना लेना तो जल्दी खाना खा लेंगी तुम्हारी बुआ जी। ठीक है मम्मी जी, बना लेती हूँ जाकर। क्यों जीजी, हमने ठीक किया ना? हाँ भाभी, ठीक किया। वैसे भी इस उम्र में तो खाना ही नहीं पचता है, तो अलग से नाश्ता और कहाँ पच जाएगा। और सुनाइए जीजी, घर में सब कैसे हैं? बहू बेटे सब बढ़िया है ना? अरे यार, ये किस तरह का व्यवहार कर रही है मम्मी जी बुआ जी के साथ? मुझे मम्मी जी का ये व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। आखिर बुआ जी इस घर की बेटी हैं, बुजुर्ग भी हो गई तो क्या हुआ, बुआ जी का आज भी उतना ही हक है इस घर में जितना मम्मी जी का है। बेचारी बुआ जी चुपचाप सारी बातों में हामी भर रही हैं, उन्हें क्या पता कि उनकी भाभी के मन में कितना कपट छुपा हुआ है, उनके प्रति कितना जहर भरे हुए हैं वो। बेटी के माता पिता गुजरने के बाद भाई भाभी को ही वो अपना सब कुछ मानती है, और जब भाई भाभी ही इस तरह की हरकत करे उसके साथ तो कितना दुख लगता है भला। इस तरह छोटी छोटी सी चीजों में मम्मी जी कितनी नियत ओछी कर रही हैं। मेरा मन तो बहुत कर रहा है बुआ जी के लिए नाश्ता बनाने का, लेकिन क्या करूं, मम्मी जी ने मना कर दिया है, और अभी मैं अपने मन की भी नहीं लगा सकती। यदि मैंने अपने मन से नाश्ता बना भी दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी जी मुझसे मुंह फुला लें इस बात को लेकर। नाश्ता नहीं बना सकती तो क्या हो गया, जल्दी से बुआ जी के लिए अच्छी गाढ़ी गाढ़ी दूध की चाय बना देती हूँ और एक बिस्किट का पैकेट पकड़ा देती हूँ। कम से कम उसी को खा लेंगी बुआ जी तो थोड़ा आधार तो हो जाएगा, और जल्दी से खाना भी चढ़ा देती हूँ। कम से कम इससे बुआ जी को भी थोड़ी राहत मिलेगी और मम्मी जी को भी शांति बनी रहेगी। हाँ हाँ जीजी, तुम्हारे भैया की तबीयत अब काफी ठीक है। वो क्या है, शादी की भाग दौड़ में थोड़ी थकान हो गई थी उन्हें, इसलिए बॉटल वॉटल चढ़वाना पड़ा। आज ही थोड़ा ठीक लगा है उन्हें, इसलिए दुकान गए हैं आज वो। बुआ जी ये लीजिए, मैंने आपके लिए चाय और बिस्किट लेकर आई है, आप चाय और बिस्किट खा लीजिए। बहू, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें थोड़ी भी अकल नहीं सिखाया है क्या? अरे बिस्किट बिस्किट बूढ़े लोगों के लिए होती है क्या? बच्चे लोग खाते हैं बिस्किट को, तुम बुआ जी को बिस्किट दे रही हो। अब इस उम्र में तुम बुआ जी को इतनी सारी मैदे की बिस्किट दे रही हो, और वैसे भी बुआ जी के दांत थोड़े कमजोर हो गए हैं, और ये पूरे ड्राई फ्रूट्स के बिस्किट हैं, तुम्हें थोड़ी बहुत अकल तो होना चाहिए। अरे उम्र देखकर तो उन्हें कुछ दो खाने पीने के लिए। मम्मी जी, ये बिस्किट मैदे की नहीं है, ये बिस्किट आटे की हैं, और चाय में डुब डुब कर खा लेंगी बुआ जी।
2-4 बिस्किट खा ही लेंगी तो कोई पेट खराब नहीं होगा। इतने लंबे सफर से आई है वो, भूख लग गई होगी उन्हें। नहीं नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं लगी है। तू तो एक काम कर, बस चाय दे दे, चाय पी लेती हूँ मैं। वैसे भी मैं बिस्किट ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ। बुआ जी, आपको जितनी बिस्किट खानी है आप खा लीजिए, इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। मैं अभी फौरन खाना तैयार करती हूँ, फिर आप खाना खा लीजिएगा। नहीं बेटा, मैं बिस्किट नहीं खाऊंगी, तू बिस्किट ले चाले, मुझे चाय बस दे दे। ठीक है बुआ जी, आप चाय बस ले लीजिए। अरे जीजी, आप कब आ गई? भैया अभी ही आई हूँ, आधा घंटे पहले। और सुनाइए भैया, आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ जीजी, तबीयत तो ठीक है मेरी। जी आप दोनों भाई बहन बैठकर बातें करिए, मैं अभी आती हूँ, थोड़ा सा काम है मुझे। सुनिए जी, बुआ जी आई हुई हैं, ऑफिस से आते समय कुछ अच्छा सा खाने का लेकर आ जाइएगा। बुआ जी आई हुई हैं। गुंजन, क्या लाना है बताओ मुझे। बहू रानी, क्या बुलवा रही हो हमारे बेटे से तुम? आप एक काम करिएगा, आम लेकर आ जाइएगा पके वाले। मैं बढ़िया घर में बुआ जी के लिए आम रस बना दूंगी ठंडा ठंडा। हाँ ठीक है, ले आऊंगा मैं आते समय। बहू, क्या जरूरत आन पड़ी तुम्हें आम रस बनाने की? ये बताओ, अभी इतने महंगे आम हैं, अभी आम आने की तो शुरुआत ही हुई है, इसलिए आम महंगे ही मिलेंगे। कोई जरूरत नहीं है आम बुलवाने की, बता देती हूँ मैं। बेटा तू सुन रहा है ना मेरी बात? आम लेकर आने की जरूरत नहीं है तुझे, जो बन रहा है घर में वो खा लेंगी तेरी बुआ। कोई गर्मी उनके लिए अकेली नहीं पड़ रही है। मम्मी जी, ये कैसी बात करती हैं आप? बुआ जी आपकी ननद हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हैं आप? आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी है आपको उनसे? तुम चुप करो बहू, हमारे घर बहते नहीं आ रहा है जो तुम्हारी बुआ जी के लिए हम सारी धन दौलत ही लुटा देंगे। मम्मी जी, यदि बुआ जी के लिए हम 100-500 रुपए खर्च कर भी देंगे तो कोई हमारे घर का धन नहीं लूट रहा है। कैसी बात कर रही हैं आप? आपकी तो एक ही ननद है तो आप इस तरह का व्यवहार कर रही हैं। मेरी मम्मी की तो 4 ननद है, मेरी 4 बुआ हैं और वो चारों आती हैं तो मेरी मम्मी बकायदा सबसे पूछती हैं कि आज किसको क्या खाना है। इतना मान सम्मान करती हैं उनका। मम्मी जी, एक बात ध्यान रखिए, बेटियां प्यार की भूखी रहती हैं, ना कि मायके की चीजों की। माँ बाप के मरने के बाद बेटियों का मायका सिर्फ और सिर्फ माँ बाप से होता है। वो आप लोगों के खातिर ही तो अपने मायके में आती हैं, वरना माँ बाप तो उनके कब से गुजर गए हैं। बहू, ये ज्ञान ना किसी और के सामने देना। तुम कल की आई हो, तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है कि किसके लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। तुम जाकर अपनी रसोई संभालो। और हाँ, रसोई में भी कोई खास चीजें बनाने की जरूरत नहीं है, जो सब्जी घर में है वही सब्जी बनाकर रख देना। और हाँ, पूरियां भी नहीं तलना है, बुआ जी तुम्हारी पूरियां नहीं खाती हैं, उनके लिए रोटी ही बना देना सादी वाली, घी भी लगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बुआ ने बहुत पहले लूट लिया है हम लोगों को। जब हमारी सास थी तो सारा घर का सामान बहू अपनी बेटी को भर भर कर पहुंचाती थी, लेकिन अब मेरा राज हो गया है। मुझे जो लगेगा, जिसको लगेगा मैं उसको वो दूंगी, और नहीं लगेगा तो नहीं दूंगी। तुम्हें इसमें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी रसोई ही संभालो। तुम्हें अभी कुछ नहीं पता है, जिस दिन घर गृहस्थी से लगोगी ना उस दिन सब समझ में आ जाएगा। 1-1 रुपए कितनी मेहनत की कमाई का है तुम क्या जानो? तुम्हें तो सीधे में सब कुछ मिल रहा है, इसलिए तुम नहीं समझ पाओगी बेटा। जाओ, अब खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो? जाओ जाकर खाना बनाओ और जल्दी से तुम्हारी बुआ को खिला पिलाकर सुला दो। हम ज्यादा देर उनके साथ बैठ नहीं सकते हैं, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है ज्यादा देर पचड़ करना। हम तो टीवी में अपने सीरियल देखना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ। बहू की यदि इसी तरह के कारनामे रहे तो ये तो हमारे घर को बर्बाद करके ही छोड़ देगी। ऐसे ही आने जाने वाले लोगों पर इतना लुटाएगी तो हो चला काम। अरे वो तो मेहमान है, मेहमानों का क्या है, आएंगे बढ़िया बढ़िया खाएंगे और चले जाएंगे। उनके बाद जो खर्चा होगा वो कौन भरेगा? हम ही तो भरेंगे ना। बहू को जरा इस तरह के काम करने से पाबंदी लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि बहू बहुत ही ज्यादा सियानी बन रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। बुआ जी, पापा जी, आप लोगों को खाना कैसा लगा? मैंने बहुत मन से आप लोगों के लिए खाना बनाया था। अरे बेटा, खाना तो बड़ा अच्छा बनाया था तूने, मन भर गया मेरा खाने से। कितना टेस्टी खाना बनाया तूने। चलिए ना बुआ जी, थोड़ी देर मेरे साथ बैठिए। काम काम के चक्कर में 10 मिनट भी आपके साथ अच्छे से नहीं बैठ पाई हूँ मैं। हाँ जीजी, जाओ बहू के साथ बैठ जाओ थोड़ी देर, बेचारी काम के चक्कर में तुम्हारे साथ बैठ भी नहीं पाई है। हाँ भैया, वैसे भी कल सुबह मुझे निकलना है अपने गाँव के लिए। अरे क्यों बुआ जी, इतनी जल्दी आप क्यों जा रही हैं? अभी आज ही तो आई हैं ना आप, कम से कम 2-4 दिन तो रुकिए। अरे नहीं बेटा, रुकने का टाइम नहीं है अभी, फिर बाद में आऊंगी मैं। अभी क्या है, मेरी छोटी बहू का डिलीवरी का समय हो गया है। मैं तो बस ऐसी तरह घूमने फिरने के लिए तुम्हारे पास आ गई थी, तुमसे मिलने आ गई थी। चलो बेटा, हम तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ बैठते हैं। आइए बुआ जी। बुआ जी, 2-4 दिन रुकिए ना, इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं आप? कल ही तो आई हैं, मेरे साथ 2-4 दिन रुक जाइए कम से कम, मुझे भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा। नहीं बेटा, तुम्हें मैंने बताया ना, छोटी बहू की डिलीवरी का समय है, मुझे जाना पड़ेगा। वैसे तो मैं घर से कहकर आई थी कि मैं 2-4 दिन रहकर ही आऊंगी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यहाँ रहने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। बुआ जी, मैं आपके मन की बात समझ सकती हूँ। जिस तरह का व्यवहार मम्मी जी आपके साथ करती हैं वो बहुत गलत है। बेटा, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। जिस दिन से मेरी माँ का देहांत हुआ है, भाभी ने तो अपना रंग ही बदल दिया। बेटा, जो जमीन मेरे माँ बाप ने मेरे नाम पर करके गई थी, उस जमीन को भी भाभी ने अपने नाम करवा ली है। बुआ जी, जब आपके साथ इतना कुछ होता है इस घर में, तो आप पापा जी को क्यों नहीं बताती हैं? इस तरह चुपचाप क्यों रहती हैं? अरे बेटा, भैया की तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो भाभी के सामने कुछ भी बोल सके। भाभी के आगे किसकी चलती है भला? मैं भी इसलिए कुछ नहीं बोलती हूँ बेटा,
कि मायके के नाम पर कम से कम ये घर तो है जहाँ मैं आ सकती हूँ। कभी कभी अपने घर में भी मेरा मन उकता जाता है तो दिन 2 दिन के लिए यहाँ आ जाती हूँ, लेकिन यहाँ भाभी का ऐसा व्यवहार देखकर मुझे बिल्कुल रहने की इच्छा तक नहीं होती है। जैसे भैया दुकान जाने से पहले बता कर जाते हैं भाभी को कि जीजी को ये दे देना, ये इतने पैसे दे देना, तो भाभी हाँ बोल देती है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं देती है मुझे। और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं बेटा, भगवान की दया से मेरे पास इतना है कि आराम से हम लोग 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं। हमें भाभी के इस तरह के पैसे नहीं चाहिए। मैं इस तरह लड़ झगड़ कर अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहती बेटा। बस मैं तो यही चाहती हूँ बेटा कि यहाँ आऊँ तो 2-4 दिन अच्छे से रह जाऊँ, फिर चले जाऊँ। जब से मेरी माँ का देहांत हुआ है बेटा, तब से मुझे एक साड़ी तक नहीं जुड़ी है इस घर से। मैं कभी मांगती भी नहीं हूँ। लेकिन बुआ जी, यहाँ आपका उतना ही अधिकार है जितना मम्मी जी का है, क्योंकि माँ बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों का भी अधिकार होता है। ये बात मम्मी जी कैसे भूल रही हैं? अरे जीजी, आप यहाँ बैठी हैं, मैं कब से आपकी रास्ता देख रही थी। चलो चलकर सोते हैं, यहाँ बहू को भी आराम करने दो। हाँ भाभी ठीक है, चलिए। आखिर कोई भाभी अपनी ननद के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकती है, जबकि बुआ जी के हिस्से की जमीन तक मम्मी जी ने रख ली है। बेटियों का अपने मायके में मान सम्मान होना ही चाहिए, यही हमारा धर्म कहता है, यही हमारी संस्कृति कहती है। बेटियों को देने से कोई घटता नहीं है, भगवान और भंडार भरपूर भरता है। थोड़ा बहुत कुछ दे भी देंगे तो क्या चला जाएगा। पता नहीं क्यों मम्मी जी बुआ जी के साथ इस तरह का व्यवहार करती हैं। जी जी, जा रही हैं आप? हाँ भाभी, जा रही हूँ मैं। मेरे घर से फोन आ गया है, बहू की डिलीवरी का टाइम है। लाओ, बैग में लेकर चलती हूँ आपका। दो, मुझे दे दो। अरे भाभी, क्यों तकलीफ उठा रहे हो? मैं उठा लूंगी अपना बैग। वैसे भी इसमें है ही क्या, एक साड़ी ही तो है। अरे जीजी, एक साड़ी भी है तो क्या हुआ, मैं उठा लूंगी तो क्या हो जाएगा। बुआ जी 1-2 दिन रुक जाते तो अच्छा होता। नहीं बेटा, मैं फिर आ जाऊंगी, अभी नहीं रुक सकती। बुआ जी ये लीजिए, ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा भेंट है, इसे रख लीजिए। अरे बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब इस उम्र में भला तुम मुझे भेंट दे रही है। बुआ जी इसमें साड़ी है, आप इस साड़ी को पहन लेना। अरे बहू, साड़ी वाड़ी की क्या जरूरत है, बहुत साड़ियां हैं तुम्हारे बुआ जी के पास, और वैसे भी इस उम्र में उनसे ज्यादा हैवी साड़ी पहनी नहीं जाती है। मम्मी जी, मैंने बुआ जी को उम्र के हिसाब से ही साड़ी दी है, और ये साड़ी मैंने अपनी तरफ से दी है बुआ जी को, इतना फर्ज तो बनता है ना मेरा। अरे लेकिन मम्मी जी, बुआ जी इस घर की बेटी है, और बेटियों को अपने मायके से इस तरह खाली हाथ विदा नहीं किया जाता है, भगवान भी नाराज हो जाते हैं। बुआ जी इसे मेरा छोटा सा भेंट समझकर स्वीकार कर लीजिए। ठीक है बेटा। सुनिए जी, मुझे आपसे मम्मी जी के विषय में कुछ बात करनी है, क्या आपके पास थोड़ा सा समय है मेरे लिए? गुंजन, तुम देख रही हो मैं अभी अभी ऑफिस से आया हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है मुझे, पहले खाना खिला दो, बातचीत तो बाद में भी होती रहेगी। ठीक है, तो मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, तब तक आप फ्रेश हो जाइए, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। हाँ गुंजन, आप बोलो, क्या बात है, क्या बात करना चाह रही थी तुम मुझसे? आपको तो पता है कल बुआ जी आई थी हमारे घर में, और आज चली भी गई। हाँ हाँ, बुआ ऐसे ही आती हैं, ज्यादा दिन नहीं रुकती हैं, एक रात रुक गई तो बहुत हो गया उनके लिए, वो ज्यादा दिन यहाँ रुकना पसंद नहीं करती हैं। ऐसा नहीं है जी, बुआ जी 4 दिनों के लिए आई थी यहाँ रुकने के लिए, लेकिन जिस तरह का मम्मी जी बुआ जी के साथ व्यवहार करती हैं वो उन्हें बहुत बुरा लगता है। आखिर मम्मी जी बुआ जी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? बुआ जी भी तो इस घर की बेटी है ना। देखो गुंजन, तुम्हें ननद भाभी के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, वो उनका आपसी मैटर है, वो खुद ही लड़ झगड़ कर एक हो जाएंगी, वरना कल को ऐसा ना हो कि यदि तुमने बुआ जी के लिए कुछ भी बोला तो मम्मी से बुरी हो जाओ, इसलिए तुम अपना मुंह बंद ही रखो। ये कैसी बात हुई भला, मैं अपनी आंखों के सामने गलत होते नहीं देख सकती हूँ। बुआ जी इस घर की बेटी हैं, और बेटी होने के नाते बुआ जी को वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो एक बेटी को मिलते हैं। भले ही आप कुछ मत बोलो, लेकिन मैं तो बोलूंगी ही। मम्मी जी को इस चीज के लिए मैं समझा कर ही रहूंगी, देखना बुआ जी का जो अधिकार है वो मैं उन्हें दिला कर ही रहूंगी। ठीक है, जब तुम अपनी जिद पर अड़ी गई हो तो तुम्हें जैसा लगता है वैसा करो, उसके बाद जो होगा मुझे मत बताना, चाहे तुम्हारी सास बहू की लड़ाई झगड़े हो, चाहे कुछ हो, फिर मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहूंगा। काजल बेटा, पूरे 2 महीने से नहीं आई है तू अपने मायके, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे तेरी कितनी याद आती है मैं ही जानती हूँ। अरे माँ, अभी 2 महीने पहले ही तो आकर रह कर गई हूँ मैं, अब मेरा भी ससुराल है, मुझे भी अपने घर में काम धंधे लगते हैं, आप इस तरह बार बार मुझे मायके मत बुलाया करो। अरे बेटा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आ जा, वरना कौन किसको पूछता है, भाई भाभी किसी के नहीं होते हैं बेटा। अब मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे बुला लेती हूँ मायके। बेटा ज्यादा दिनों के लिए नहीं आना चाहती तो मत आ, लेकिन 8 दिनों के लिए आ जा कम से कम, अब तो तू मुझे सपने में भी दिखने लगी है। ठीक है मम्मी, इन्हें बोलूंगी, यदि छोड़ देंगे तो अच्छी बात है। हाँ बेटा ठीक है, तो बता कब आ रही है तू? ठीक है मम्मी, अगले हफ्ते आती हूँ मैं तो। हाँ ठीक है बेटा। अरे बहू, गुंजन बहू, जल्दी आओ इधर, बहुत बड़ी खुशखबरी है, जल्दी आओ। अरे गुंजन बहू, सुनती क्यों नहीं हो, ना जाने कहाँ चली गई है ये गुंजन बहू। क्या बात है मम्मी जी, क्यों आवाज लगा रही है मुझे? गुंजन बहू, तुम्हारी ननद आ रही है, यानी हमारी बेटी आ रही है 4 दिनों बाद, तुम उसके आने की तैयारियां शुरू कर दो। अच्छा दीदी आ रही हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है मम्मी जी। देखो बहू, हमारी बेटी को पूरन पूरी बहुत पसंद है, और हाँ मूंग की दाल की कचौड़ी भी बहुत पसंद है, उसे नमकीन में नमकीन खुरमी बहुत पसंद है, और हाँ थोड़ी सी फाफड़ी भी बना कर रख लेना, उसे फाफड़ी भी बहुत ज्यादा पसंद है। और जिस दिन हमारी बेटी आएगी ना, उसके लिए बढ़िया मूंग दाल का हलवा बना देना, पनीर मटर की सब्जी बना देना, राजमे की सब्जी बना देना।
और खट्टा मीठा रायता जरूर बनाना, उसे खट्टा मीठा रायता खाना बहुत पसंद है। ठीक है मम्मी जी। 4 दिन बीत जाते हैं और आशा जी की बेटी काजल आ जाती है अपने घर। बहू जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आओ, काजल कितनी देर से बैठी है। हाँ हाँ मम्मी जी लेकर आ रही हूँ, बस बना ही रही थी मैं। ये क्या बहू, सिर्फ चाय लेकर आई हो तुम, नाश्ता कहाँ है? नाश्ता कौन देगा बनाकर हमारी बेटी को? मम्मी जी इतनी गर्मी पड़ रही है, अब इतनी गर्मी में दीदी को तेल का नाश्ता खिलाऊंगी मैं तो दीदी की सेहत खराब नहीं होगी क्या? इसलिए बस चाय बना दी है मैंने। अरे तुम्हें दिख नहीं रहा है हमारी बेटी कितनी दूर से आई है, कब से आई है? भूख लग गई होगी उसे। कितनी दूर से? कितनी दूर से आई है मम्मी जी? महज 20 किलोमीटर में दीदी का घर है। जीजू ने गाड़ी में लाकर छोड़ दी है दीदी को, और वैसे भी दीदी अपने घर से खा पी कर तो आई होंगी ना। अब दीदी को भूख लगी है तो बस अभी मिनटों में खाना बना देती हूँ मैं। रुक जाइए दीदी, आपके लिए खाना बना देती हूँ। दीदी ये लीजिए चाय पीजिए, अभी आपके लिए खाना बना कर रखती हूँ मैं। मम्मी ये भाभी को आज क्या हो गया है, किस तरह के व्यवहार कर रही हैं? पता नहीं बेटा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। लीजिए दीदी खाना खा लीजिए। ये क्या बहू, हमने तुमसे क्या बताया था कि जिस दिन हमारी बेटी काजल यहाँ आएगी उस दिन तुम्हें क्या क्या सब्जी बनाना है, तुम्हें याद है या इतनी जल्दी भूल गई तुम? देखिए मम्मी जी गर्मी बहुत पड़ रही है, सीधा सिंपल खाना बनाया है इसलिए मैंने दीदी के लिए। आप जबरदस्ती तेल ताई का खाना खिलाकर उन्हें बीमार करने की कोशिश मत करिए, बिल्कुल सीधा सिंपल खाना बनाया है। अरे मैं दूसरी भाभी जैसे थोड़ी ना हूँ, मैं अपनी ननद का पूरा ख्याल रखना जानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि 4 दिनों के लिए मेरी ननद यहाँ आई है तो उनको मैं उल्टा सीधा खिलाकर बीमार करके यहाँ से भेजाऊं। लीजिए दीदी खाने की थाली लगी हुई है। इसकी हरकतें देखकर लगता है इसे जरा सबक सिखाना ही पड़ेगा मुझे। ये समझती क्या है इस घर को? इसके बाप का घर है ये, इसने अपने बाप के घर से लेकर आई है जो ये ऐसे बोल रही है। मेरी बेटी 4 दिनों के लिए आई है, उसे उसके पसंद का खाना बनाकर नहीं खिला सकती है ये? ठहर जा, आज तुझे बताती हूँ, ऐसा सबक सिखाऊंगी सारी अकल ही ठिकाने आ जाएगी इसके। अरे बहू ये तुम मेरी बेटी के बैग के साथ क्या कर रही हो, कहाँ ले जा रही हो इस बैग को? अरे मम्मी जी बैग का वजन चेक कर रही थी मैं कि दीदी के बैग में कितना वजन है। कहने का क्या मतलब है बहू तुम्हारा, तुम हमारी बेटी के बैग का वजन क्यों चेक कर रही थी? अरे मम्मी जी आप भी कितनी जल्दी भूल जाती हैं, जब बुआ जी इस घर में आई थी तो आप उनका बैग उठाकर देख रहे थे ना कि कितना वजन है। तो बस मैं आपकी बहू हूँ, आपके नक्शो कदम पर चलना मेरा फर्ज है। मैं कैसे आपके नियम कानून को तोड़ सकती हूँ? जो आपने अपनी ननद के साथ किया वही मैं भी कर रही हूँ। जिस तरह आपने इस घर में बहू होने का फर्ज निभाया है उसी तरह मैं भी इस घर में बहू होने का फर्ज निभाऊंगी। तो मैंने वजन चेक कर लिया है मम्मी जी, अब जाते समय एक बार और वजन चेक कर लूंगी मैं। ठीक है चलती हूँ मैं। ये मैंने क्या कर दिया, इसके सामने मैंने जीजी के बैग वाली बात बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी लगता है। मम्मी जी आप यहाँ किचन में क्या कर रही हैं? हम यहाँ अपनी बेटी के लिए पकौड़े तलने आए हैं। जब से हमारी बेटी आई है तुमने कुछ भी नहीं बनाकर खिलाया है उसे। मम्मी जी कैसी बात कर रही हैं आप, क्या मैंने इतने दिनों से दीदी को भूखा ही रखा है? अरे दोनों टाइम 2 किस्म की सब्जी बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, चावल बना रही हूँ, मिर्च तल कर दे रही हूँ, सलाद दे रही हूँ, और क्या दे दूं भला? रही बात पकौड़े और समोसे की तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि दीदी डाइटिंग करती हैं, इसलिए मैं दीदी को ज्यादा ऑयली खाना नहीं दे रही हूँ। क्या मम्मी जी आपको तो अपनी बेटी की जरा भी चिंता नहीं है, इसलिए मैं ही कर लेती हूँ अब। बस बहू ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें हमारे सामने, हम अच्छे से जान रहे हैं कि तुम हमसे क्या कहना चाह रही हो। एक बात कान खोलकर ध्यान से सुन लो, काजल हमारी बेटी है और जब जब हमारी बेटी इस घर में आएगी उसका पूरा मान सम्मान होना चाहिए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे हमने पहले ही बता दिया था कि हमारी बेटी को क्या क्या पसंद है बनाकर रख लेना, तुमने उसके लिए नाश्ता भी नहीं बनाया है, तुमसे इतना भी नहीं किया जा रहा है। अरे तुम कोई अपने बाप के घर से लेकर तो नहीं आ गई हो जो तुम हमारी बेटी को खिलाने में रो रही हो। अच्छा है अभी उसके माँ बाप जिंदा हैं, जिस दिन उसके माँ बाप मर जाएंगे ना तब तुम ना जाने तब क्या करोगी तुम हमारी बेटी के साथ। हमें तो अभी से बड़ा सोच आने लगा है, ना जाने आगे चलकर हमारी बेटी का क्या होगा, कौन उसकी ऐसी देखभाल करेगा। जब बेटियों का मान सम्मान मायके में ही नहीं होगा तो और भला कहाँ होगा, बताओ तुम ही। अब जाओ यहाँ से, हमें बातों में मत उलझाओ। हम हमारी बेटी के लिए पकौड़े तलने आए हैं यहाँ, शांति से हमें हमारी बेटी के लिए पकौड़े तलने दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। बड़ी आई कल की आई लड़की है, हमें नसीहत देगी, ये हमें सिखाएगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बात जब यहाँ अपनी बेटी के ऊपर आई तो मम्मी जी को कितना बुरा लगा। मुझे काजल दीदी के साथ ये सब करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ काजल दीदी दिल की बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं। ये सब तो मैं मम्मी जी को सुधारने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि बुआ जी के साथ जिस तरह का व्यवहार मम्मी जी करती हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे दादा दादी जी इस दुनिया में नहीं है तो क्या हो गया, हम लोग है ना, मम्मी पापा जी है ना, उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन नहीं, मम्मी पापा जी ने तो बहन से उसका अधिकार तक छीन कर खा गए हैं। मैंने जो प्रण लिया है वो तो पूरा करके ही रहूंगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इसके लिए मुझे दीदी से ही बुराई क्यों न लेना पड़े। गुंजन कहाँ हो तुम? तुम्हें कब से आवाज लगा रहा हूँ मैं, 1 कप चाय तो बना कर दे दो मुझे जल्दी से। हाँ हाँ दे रही हूँ। बेटा तू जा रही है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। 8 दिन रुकी तू, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे 1-2 दिन ही हुआ है तुझे आए यहाँ। बेटा यदि 2-4 दिन और रुक जाती तो बड़ा अच्छा होता।
अरे मम्मी जी ये क्या बोल रही हैं आप? 8 दिन तो रुक गई ना दीदी यहाँ। 8 दिन बहुत होता है बेटी को अपने मायके में रुकने को। मायके से ज्यादा ससुराल में जरूरत है दीदी की, आप समझती नहीं हो। और ये क्या मम्मी जी, अभी तो आपने दीदी को शादी में साड़ी दी थी, कितनी महंगी महंगी 4 साड़ियाँ दी हैं आपने दीदी को, और अभी फिर 2 महीने के अंदर आप उन्हें साड़ी देने लगी हो। बस करो बहू, बहुत हुआ, बहुत बोल लिया तुमने। अपनी बकवास बंद करो। हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी जुबान में जो आएगा तुम वो बोले जाओगी। काजल हमारी बेटी है, इस घर की बेटी है, हमारी मर्जी, हमें जो देना होगा हम वो देंगे। तुम बोलने वाली होती कौन हो? तुम्हारा क्या अधिकार है? तुम्हें थोड़ा सा संकोच नहीं लगता इस तरह की बात करते हुए? तुम्हें ये नहीं लगता कि हम क्या बोलेंगे? मम्मी जी काहे का संकोच लगना, आप क्या बोलोगे? आप तो खुद ही बुआ जी के साथ ऐसा करते हो, मैं कौन सी नई बात कर रही हूँ? जो आप अपनी ननद के साथ कर रहे हो वही तो मैं भी अपनी ननद के साथ करूंगी ना। जो आप कर रहे हो वही मैं भी सीखूंगी। मम्मी जी मैं जो दीदी के साथ कर रही हूँ वो मुझे करने का कोई शौक नहीं लगा है। मेरा व्यवहार वैसा है ही नहीं जैसा मैं दीदी के साथ व्यवहार कर रही हूँ। वो तो मुझे आपके कारण दीदी के साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ रहा है। अब सुन लीजिए आप, काजल दीदी इस घर की बेटी है तो क्या बुआ जी इस घर की बेटी नहीं है? आपका इतना फर्ज नहीं बनता है कि आप बुआ जी को एक साड़ी दे सको, उन्हें अच्छा अच्छा बनाकर खिला पिला सको? आपको पता नहीं है मम्मी जी बुआ जी कितना रोई है रात को, एक दिन उन्हें चैन से नहीं रहने दिया आपने। जितना हक काजल दीदी का इस घर में है उतना ही हक बुआ जी का भी इस घर में है। आपने उनके हक की जमीन तक बेचकर खा गए, आपको शर्म नहीं आई जरा भी? मम्मी जी सोचिए, यदि जो सब आप बुआ जी के साथ करती हैं वही सब मैं भी दीदी के साथ करूंगी तो आपको कितना बुरा लगेगा, बताइए मुझे। आपको दिखाने के लिए मैंने ये सब नाटक किया है, वरना मुझे कोई शौक नहीं लगा है। मैं दीदी का मान सम्मान आज भी करती हूँ और हमेशा करूंगी। माता पिता के जाने के बाद भाई भाभी से ही मायका होता है, और जब भाई भाभी इस तरह की हरकतें करे तो कहाँ जाएगी बेटी? हर माँ बाप अपनी बेटी को शिक्षा देते हैं ना कि अपने भाई भाभी से अच्छे होकर रहो, क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद वही तुम्हारे लिए मायका कहलाएगा। और आज जब आप ही ऐसा करोगे तो बुआ जी कहाँ जाएंगी बेचारी, बताइए? उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, 1-2 दिन अपना मायके के नाम से यहाँ रहने आ जाती हैं तो आपको बड़ी तकलीफ होने लगती है। हाँ आशा, हमारी बहू बिल्कुल सही बोल रही है। तुमने बहुत गलत किया है मेरी बहन के साथ अभी तक। बहू तुमने ये सब बोलकर हमारी आंखें ही खोल दी। हम बहुत गलत कर रहे थे आज तक, हमने जीजी के साथ आज तक बहुत गलत किया है। भगवान हमें कभी भी माफ नहीं करेगा बेटा इसके लिए। मम्मी भाभी ने आज आंखें ही खोल दी, सच में बुआ के साथ आपने बहुत गलत किया है। हम लोगों को आज तक ये सब बातें क्यों नहीं समझ में आई मम्मी? काश बेटा पहले ही हमें ये सारी बातें समझ में आ गई होती तो शायद आज इतनी देर नहीं होती। हम आज से और अभी से अपनी गलती को सुधारेंगे। सुनिए जी, जो जीजी के नाम की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम जीजी के नाम पर ही कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए उनका हिस्सा। और जीजी अब आएंगी तो उनका पूरा मान सम्मान किया जाएगा। जीजी भी इस घर की बेटी है, ये हमें आज समझ में आ गया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये प्यारी सी कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।